नमस्कार, आप देख रहे हैं M4 न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आइए हम आपको दिखाते हैं जनपद बाराबंकी के बंकी ब्लॉक में पड़ने वाले ग्राम पंचायत दरहरा का हाल, जहां पर नवनिर्वाचित प्रधान शेर बहादुर ग्रामीणों से ज्यादा खुद अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर परेशान हैं। अपने गांव की समस्याओं को लेकर ग्राम पंचायत दरहरा के लोगों ने मीडिया के माध्यम से संबंधित अधिकारियों की आंखें खोलनी चाहिए। इसी क्रम में हमारे रिपोर्टर अशरफ अली इस गांव का जायजा लेने के लिए पहुंचे और नवनिर्वाचित प्रधान शेर बहादुर से और अन्य ग्रामीणों से जब बात की तो लोगों ने अपने क्षेत्र की भारी समस्याओं से रूबरू कराया। वहीं प्रधान शेर बहादुर ने भी अपनी सोच रखते हुए बताया कि हमारे क्षेत्र में जल निकासी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। हमारा ग्राम पंचायत दरहरा कपड़े से बने हुए स्टॉल यानी रुमाल के मामले में जहां पर काफी तरक्की किए हुए है, वहीं इसी कपड़े की धुलाई और रंगाई का पानी निकासी न होने के कारण एक बड़ी समस्या बना हुआ है। हमारे दरहरा का पानी पूरी तरीके से दूषित हो चुका है, जिससे घरों में लगे हैंड पंपों तक पहुंच चुका है। आए दिन बीमारियां बनी रहती हैं। सरकार का जरा भी ध्यान इस ओर नहीं जा रहा। हमने इस विषय में कई बार संबंधित अधिकारियों से बात भी की है। हमारे क्षेत्र में एक जल निकासी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारे यहाँ बने पंचायत भवन पूरी तरीके से जर्जर पड़ा हुआ है, जिसमें ग्रामीण लोग भूसा, कंडा, लकड़ी, रंगाई आदि के खाली डिब्बे डाल रखे हैं। मजबूरन हमको अपने ही घर पर बैठकर पंचायत के सारे कामों को निपटाना पड़ता है। यहाँ पर एक भी सफाई कर्मी मौजूद नहीं, जिससे किसी भी प्रकार की साफ सफाई कराई जा सके। इस विषय में हमें अब बहुत ही खेद है। आने वाले त्योहार सामने हैं, पर हमारी पंचायत अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रही है। आइए हम आपको सुनाते हैं ग्राम पंचायत दरहरा के प्रधान शेर बहादुर ने क्या कहा और ग्रामीणों ने किस प्रकार से अपना रोष व्यक्त किया। वहीं हमारे रिपोर्टर अशरफ अली ने मौके पर पहुंचकर कुछ तस्वीरें खींची, लोगों से बात की। सभी ने अपने गांव की समस्याओं का एक दर्द बयान किया। मीडिया 4 न्यूज चैनल के लिए बाराबंकी से हमारे संवाददाता अशरफ अली की खास रिपोर्ट। हाल इसमें इसलिए हो गया है, इसमें मतलब देर होती नहीं है, इसमें जी कोई अधिकारी कोई सुनवाई होती नहीं, प्रधान भी नहीं देखता यहाँ का जी, इसीलिए तो दूसरे नहीं तो इसमें तो भूसा भरा हुआ है, कंडे रखे हुए हैं, इसमें तमाम तरह के तो बहुत व्यक्तियों सब बांधते हैं, सब उसी का कार्य करते हैं। तो इस पे कोई मना नहीं करता है? ना कोई नहीं करता, ना प्रधान आता है ना कोई देखता है जी। अरे बहुत नुकसान है इससे, सब बीमारी फैल रही है, सब पानी घरों का खराब हो गया, पीने का काबिल का नहीं है। ये नलों में पानी भी खराब आ रहा है? सब नल पूरे नल खराब है गांव के, सारे नलों में पानी आ रहा है। अभी तक कोई अधिकारी आया जांच करने के लिए? कोई अधिकारी नहीं आया जानकारी के लिए जी। कोई अधिकारी आए नहीं यहाँ पे। और न इसके कोई हो, सारे तालाबों में पानी यूं ही भरा, इतना गंधाता है जिसकी हद तक। सब केमिकल नीचे उतरता है, वही हम लोग पीते हैं। क्या करें? अरे यार करीब 2-3 साल से 2-3 साल हो गए हैं। और क्या समस्या है यहाँ? गंदगी का कैसा? गंदगी तो यहाँ बहुत हाथ है, वजह सब देखा था, चारों ओर पानी सब भरा जी। हैंड पाइप का पानी वो सब बदबू कर रहा है। आखिर क्या वजह है जो आपके क्षेत्र में पानी की निकासी और साफ सफाई नहीं है? साफ सफाई यहाँ सफाई कर्मी आता ही नहीं है। आखिर साफ सफाई कर्मी नहीं आता है तो किसी संबंधित अधिकारी या कि प्रधान से इस विषय पर आप लोगों ने बात किया या नहीं की? हमने तो बात कोई नहीं की, मगर जो है सफाई कर्मी स्कूल तक आता है, स्कूल साफ करके चला जाता है। आखिर क्यों गांव के अंदर नहीं आता? उसको कभी पकड़ के पूछो। अरे हमने पूछा नहीं, इससे पहले जो सफाई कर्मी था उससे पूछा था, उसकी एप्लीकेशन भी CDO साहब को दी थी हमने। क्या उस पर मगर कार्रवाई नहीं हुई थी। नहीं कार्रवाई हुई? अभी कार्रवाई नहीं। अब प्रधान जी की क्या सोच है इस विषय में? अरे ये तो अभी नए प्रधान बने हैं, अब ये कार्यभार जब सरकार इनको देगी तभी ये काम करेंगे। अभी है साफ सफाई की आपके क्षेत्र में? साफ सफाई की यहाँ कर्मचारी कौन है ये तो मैं जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि कभी हमने उसको देखा ही नहीं है। प्रधान जी इसके लिए कोई आवाज़ उठाएं? अब नए नए प्रधान हुए तो इसके संबंध में वो जो है अभी एक शिकायत हम लोगों को मिली थी कि आप हमारे क्षेत्र में पानी निकासी की व्यवस्था, आपके क्षेत्र से शिकायत पहुंची है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि आपके यहाँ साफ सफाई की व्यवस्थाएं नहीं है, नालियाँ बजबजा रही हैं और पानी की निकासी ढंग की नहीं है, और आपका सचिवालय भी पूरी तरीके से जर्जर हुआ है, सुना जा रहा है। क्या वजह हो सकती है इसकी? तो इसकी वजह पानी की निकासी की सबसे बड़ी समस्या है। जो यहाँ पे जो गंदा पानी जो फैक्ट्रियों से निकलता है, जो रंगाई का पानी का जो केमिकल निकलता है, वो सीधे तालाब में जाता है। और इसकी वजह ये है कि जो हैंड पाइप का जो पानी आता है वो भी बहुत ख़राब आता है। वो इतना दूषित पानी आता है कि बहुत से ज़्यादा लोग इससे पीड़ित हैं, बीमार हैं, और कई प्रकार की बीमारियां भी लोगों को ग्रसित किए हुए हैं। लोग ज़्यादा परेशान हैं। तो हम सबसे पहले ये बात कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ की जो भी हैं वो अधिकारी, कर्मचारी, संबंधित
उनसे यही कहेंगे कि सबसे पहले की जो गंदा पानी है इसकी निकासी के लिए नाली की व्यवस्था करवाई जाए। इससे पहले आपने किसी प्रधान अपने अधिकारी से बात पहुंचाई? नहीं, हम इस मामले में कई लोगों से मतलब चर्चा भी की है, बताए भी, लेकिन इस पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई। जो लोग गांव के आपके क्षेत्र में पानी बहा रहे हैं, गांव में पानी बहा रहे हैं और आपका पानी दूषित हो रहा है, उनसे कभी आपकी चर्चा हुई इस विषय पर? नहीं, इस बात पर चर्चा हुई, लेकिन इस बात को मानने के तैयार नहीं, चूंकि उनकी रोजी रोटी का मामला है जी। अब ये सबसे बड़ा दिक्कत इस बात का है कि हम किसी की रोजी रोटी के मामले में हम भी कुछ दिक्कत दिकर भी नहीं सकते हैं जी, क्योंकि इस समय कोरोना का दौरान है, इस समय हर आदमी परेशान है और तंगी हालत में चल रहा है, वे किसी के कारोबार भी बाधित न हो। तो हम सबसे बड़ी यही बात चाहते हैं कि पानी की निकासी की व्यवस्था सबसे बड़ी दिक्कत है। एक ही बीमारी को खत्म किया जाए, मरीज को न मारा जाए। हम तो ये कहते हैं कि रोजगार न बंद करके पानी की व्यवस्था कर दी जाए कि पानी की व्यवस्था जो है वो हो जाए और किसी का रोजगार भी न बंद हो। बिल्कुल। इससे जो है इंसान का नुकसान भी नहीं होगा और जो लापरवाही हो रही है गंदे पानी से हमारे तालाब जो भरे जा रहे हैं, जो पानी का जल स्तर बहुत गंदा हो रहा है, इससे थोड़ा जो है मुक्ति मिल जाएगी। दिक्कतें जो हमारी वो बहुत हद तक खत्म हो जाएंगी। तो हम बार बार यही बात कहेंगे कि पानी की व्यवस्था, पानी की निकासी की व्यवस्था। अच्छा, उस शिकायत में आपके पास एक ये भी था कि वो बता रहे थे सफाई कर्मी यहाँ नहीं है, क्या ये बात सही है कि सफाई कर्मी यहाँ नहीं है? सफाई है, क्या वजह है, ये बार बार हम उनसे मतलब जानकारी जब किए तो बताते हैं कि हमें ब्लॉक में काम है, हमको फला साहब ने हमको बुला रखा है और हमारा चुनाव दौर चल रहा है, तो इससे वो पल्ला अपना झाड़ देते हैं, वो समय पर अपना काम नहीं करते हैं, जिससे कि सफाई में जो है सुधार आ सके। और हमारे यहाँ आस पड़ोस जो दिक्कतें हैं, देखा इतना जंगल लगा हुआ है तो लोगों की अपनी अपनी जगह है, तो बोलते हैं कि हमारी जगह है, हम इस पर मतलब जो है हमारा कब्जा है। तो हम ये बात कहते हैं जगह ज़मीन उनकी है, लेकिन उसको साफ़ सफाई का ध्यान रखें जी, जिससे कि बीमारियां गंदगी ना फैल पावे, जिससे कि आदमी परेशानी की दिक्कत की कगार पर जावे, दिक्कत पैदा हो। तो हमसे यही बात कहेंगे बार बार कि सफाई का विषय। अभी आपके क्षेत्र में एक सूचना और हमारे पास मौजूद है, बताया गया कि जो सचिवालय आपका है तो उसमें भूसा उसा भरा हुआ है, इसकी क्या वजह हो सकती है? कभी आपने उसको ऑब्जेक्शन किया, उसमें भरने वाले लोगों से कहा या नहीं कहा? कई बार हम उन लोगों से मना भी किया है, लेकिन उस पर मतलब अमल नहीं किए हैं, नहीं ध्यान देते हैं। सबसे बड़ी बात है वह बैरिकेडिंग जो बाउंड्री हमारी है वो बिल्कुल ख़त्म है और पूरा शौचालय तो एकदम ध्वस्त है। सचिवालय जो है हमारा जो पंचायत भवन है वो बिल्कुल बेकार है, हम बदतर है उसको सब भल पूछिए तो उसको मतलब रद्द करने वाला है। क्योंकि बताए हैं जब बात हुई है सचिवालय के लिए तो उन्होंने बताया कि इसकी मरम्मत करा दी जाएगी, लेकिन देखे हैं जब तो उसके पिलर फटे हुए हैं, मान लिया अगर उसमें मरम्मत करवा दी जाएगी और कोई ऐसी घटना घट जाए जिससे कोई दिक्कत पैदा हो जाए तो हम ये सोचते हैं कि उसको मतलब ढहा करके मतलब कहीं पर भी या उसी जगह पर अगर पुनः दूसरा अगर सचिवालय अगर बनवाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो जो पैसा हमारा लगेगा वो भी व्यस्त जाएगा। क्योंकि जिसकी दीवारें नहीं सही हैं तो इमारत कैसे सही हो सकती है? बिल्कुल। हम तो कहते हैं इसकी अगर हम गलत कह रहे हैं तो उसकी जांच कराई जाए कि उस पर बनाना सही है या नहीं है। इस संबंध में कुछ बात हुई या नहीं हुई? इस संबंध में अधिकारियों से बात हुई तो बताएं कि इतनी जल्दी वो बना है, लेकिन वो सही मटेरियल सही व्यवस्था से नहीं बना है, इसलिए वो बिल्कुल बेकार है। अगर उसकी जांच कराएं, अगर देख समझ में आता है अगर उनकी कि ठीक है तो ठीक है, नहीं तो हमारे हिसाब से तो उसकी दीवारें और उसके जो पिलर हैं वो बिल्कुल बेकार हैं, बदतर हैं। अगर जो पैसा लगेगा तो ही व्यस्त जाएगा, क्योंकि ज़्यादा दिन वो चलने वाला नहीं है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाराबंकी के बंकी ब्लॉक में पड़ने वाले एक छोटे से गांव है ग्राम पंचायत दरहरा, जो कि इसकी समस्याएं हमारे संबंध में जानने को आई थी कि यहाँ पानी की निकासी नहीं है, जल सुविधाएं नहीं है, साफ सफाई की व्यवस्थाएं नहीं है। तो आकर के हमने प्रधान जी से जब अभी बात किया तो इन्होंने बताया कि जो रंगाई और धुलाई का काम यहाँ चल रहा है, इस रंगाई और धुलाई के पानी की निकासी न होने के कारण हमारे गांव का पानी दूषित हो रहा है। और इस दूषित पानी का निकासी का मैं सरकार से और प्रशासन से ये चाह रहा हूँ कि इसका निकासी कहीं अलग से व्यवस्था की जाए, अलग नालियाँ बनाई जाए और ले जाके ना तालाबों में गिरा करके बल्कि उसको दूसरी जगह पे गिराया जाए जहाँ पर इसका किसी प्रकार का दूषित पानी किसी को टच न करे और बीमारियों से बचा जा सके। काफी समस्याएं
अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 844-565-7566।